हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ डॉक्टर मनोहरे वाली बुक के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, इसके पहले वाली दो वीडियो में हम लोगों ने 1A के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में अब हमें क्वेश्चन 10 के आगे यानी कि 11 से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है एक्सरसाइज 1A का, वह कह रहा है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वह कह रहा है कि तीन संख्याएं दी हुई हैं। वह तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? वह तीन संख्याएं हैं 441, पहली संख्या आपका दिया है 441, दूसरी संख्या दिया है 567 और तीसरी संख्या दिया है 693। इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसके द्वारा? यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब तीन संख्याएं दी हुई हैं, यहां पे देखिए 1 2 3, तीन संख्याएं दी हुई हैं और इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो जब तीन संख्याएं दी हो और HCF निकालने के लिए कह रहा हो तो HCF कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? ये है। तो इस वाली संख्या का HCF यानी महत्तम समापवर्तक एक बार इस वाली संख्या के साथ निकालेंगे, फिर इस वाली संख्या के साथ निकालेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या है उसका HCF एक बार इसके साथ निकालेंगे और एक बार इसके साथ निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 441 है, तो 441 का HCF एक बार इसके बाद फिर इसके साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका और इसका HCF निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसका किसका HCF निकालते हैं? HCF किसका किसका? 441 और 567 का। ठीक है, तो HCF कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी वाली संख्या है, इन दोनों में बड़ी कौन है? 567 है। ठीक, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो छोटी कौन है? 441 है। तो 441 से 567 में हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 441 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 में से 1 जाएगा, 6 2 1। ठीक है, अब देखिए जो शेषफल बचा है, इस शेषफल का भाग भाजक यानी जिससे आपने भाग दिया है उसमें देंगे। ठीक है, जो शेषफल बचा है इस शेषफल का भाग जिससे आपने अभी अभी भाग दिया है उसमें देंगे। ठीक है, तो 441 से अभी आपने भाग दिया था, इसमें शेषफल 126 बचा था। तो अब 126 का भाग किस में देंगे? 441 में देंगे। ठीक है, और यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? लगभग आपका 3 बार जाएगा। तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3 घटा देते हैं यहां से, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा और यहां से आपका 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, 0। देखिए अब यहां पे जो शेषफल बचा है वह कितना बचा है? 63 बचा है। अब जो शेषफल बचा है उसका भाग किस में देंगे? जिससे अभी अभी आपने भाग दिया है। अभी अभी किससे भाग दिया है? 126 से। तो 63 का भाग किस में देंगे? 126 में देंगे। ठीक, तो चलिए 63 का भाग 126 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, तो जो प्रक्रिया है ये वाली वहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाए तो प्रक्रिया समाप्त, और शेषफल जब 0 आए तो
उस स्थिति में जो भाजक है यानी जिससे आपने भाग दिया है वही आपका HCF होता है यानी महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो शेषफल 0 आया तो उस समय भाजक कौन था? 63 था। तो इस स्थिति में भाजक क्या है? इस स्थिति में भाजक 63 है। अतः जो दो संख्याएं आपने लिया था उसका HCF किसका 441 और 567 का वह कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्यों 63 हो जाएगा? क्योंकि जब शेषफल 0 आया तो उस समय जो भाजक था वह 63 था, इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वह 63 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अभी इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। हमने सबसे पहले क्या किया, जो सबसे छोटी संख्या है उसका एक बार इसके साथ HCF निकालेंगे, फिर एक बार इसके साथ HCF निकालेंगे। तो इसका इसके साथ HCF निकाले 63 आ गया। अब जो सबसे छोटी संख्या है उसका किसके साथ निकालेंगे? इस वाले के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके। ठीक, अब देखिए HCF किसका किसका निकालना है? HCF जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 441। अब और इसके साथ तो हमने निकाल लिया, अब इसके साथ निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 693। ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलता है? जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। देखिए जैसे यहां पे हमने निकाला था, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दे दिया, तो लगभग एक बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। घटा देंगे 2, 5 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो शेषफल बचा है उसका भाग जिससे आपने भाग दिया है उसमें देंगे। तो शेषफल 252 बचा, इसका भाग देंगे किस में देंगे? भाजक यानी 441 में। ठीक, तो कितनी बार जाएगा? लगभग आपका एक बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 252 घटाएंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए शेषफल 189, तो जो शेषफल बचा है उसका भाग किस में देंगे? जिससे अभी अभी आपने भाग दिया है, भाजक। ठीक, भाजक क्या है? 252 है, तो 189 का भाग किस में देंगे? 252 में देंगे। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगा? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? 189। घटा देते हैं तो 12 में से 9 गया 3, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बच गया? 63। अब 63 का भाग किस में देंगे? 189 में देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शेषफल बचता है उसका भाग भाजक में देते हैं, तो 189 में दे दिया। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में जो भाजक होता है यानी जिससे आपने भाग दिया है वही HCF होता है। तो इस स्थिति में भाजक कौन है? 63 है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे कि इस स्थिति में भाजक कितना है? 63 है। अतः जो HCF होगा किसका 441 और 693 का। ठीक है, वह कितना हो जाएगा? 63। क्यों 63 हो जाएगा? क्योंकि 63 से भाग देने पर आपका 0 आया है, तो जो भाजक होता है वही HCF होता है। अब देखिए दोनों कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में भी जो HCF आया वह कितना आया? 63 आया। ठीक है, 63 आया। इस वाले कंडीशन में भी HCF कितना आया? 63 आया। यानी इस वाले और इस वाले कंडीशन में जो HCF आया है, महत्तम समापवर्तक आया है, वह बराबर आया है। जब महत्तम समापवर्तक बराबर आए तो तीनों संख्याओं का HCF यही होता है। ठीक है, ये भी 63, ये भी 63। अब 63 दोनों आ गए हैं, तब तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वह क्या हो जाएगा?
63 आएगा। अगर बराबर नहीं आएंगे तो इन दोनों का फिर से HCF निकालेंगे, जो आएगा वह इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, बराबर है इसका भी और इसका भी, अतः जो हो जाएगा HCF तीनों संख्याओं का, ठीक, तीनों संख्याओं कौन कौन सी हैं, 441, 567 और 693, इनका जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब संख्याएं 3 दी रहे तब उनका HCF हम लोग इसी सिस्टम के द्वारा, इसी नियम के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जो वीडियो था उसमें इसके बारे में, इस सवाल के बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए उसी बेस पर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम मान लेते हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक a है। देखिए अब कह रहा है कि जो a का वर्ग होगा, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह या तो 4q के रूप का आएगा या 4q + 1 के रूप का आएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है, आपको दिखाना है कि a का जो वर्ग आएगा वह या तो इस वाले रूप का आएगा या तो इस रूप का आएगा। अच्छा, इस कंडीशन में जो b का मान होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a = bq + r होता है, जो r का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है या b से छोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके विषय में डिटेल वीडियो हम लोगों ने देखा है। अब देखिए यहां पे b का मान क्या होगा। अब हमें चेक करना है कि यहां से b का मान कितना होगा। b का मान q का जो कोफिशिएंट होता है, यानी q के आगे जो लिखा होता है वही b होता है। ठीक है, q के आगे जो लिखा होता है वही b होता है। तो q के आगे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां b बराबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। क्यों 4 लेंगे, क्योंकि q का कोफिशिएंट ही b होता है। तो q का कोफिशिएंट यहां कितना है, 4 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4। जब b पता चल गया तो r का भी मान पता चल जाएगा। r का मान क्या होता है, देखिए b का जो मान होता है उतने r के मान होते हैं। ठीक है, b का यहां कितना मान है, 4, तो r के कुल कितने मान होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से मान होंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं और b से एक कम तक लिखते हैं। ठीक है, r के मान कौन कौन से होंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और b का जो मान होगा उससे एक कम तक लिखेंगे। b का मान कितना है, 4 है, तो उससे एक कम यानी कहां तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो r के कौन कौन से मान होंगे, 0, 1, 2 और 3। जितने b का जो मान होगा वहीं r के उतने मान होंगे। ठीक है, b का जो मान होगा
आर के उतने मान होंगे, बी का मान 4 है तो आर के मान भी 1 2 3 और 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट करते हैं और एक बी के मान से एक कम तक लिखते हैं। अब देखिए बी पता चल गया, आर पता चल गया, अब हमें निकालना क्या है? धनात्मक पूर्णांक ए का मान निकालना है। ठीक है, तब धनात्मक पूर्णांक किससे निकलेगा? अतः धनात्मक पूर्णांक ए, धनात्मक पूर्णांक ए, धनात्मक पूर्णांक जो ए बराबर होगा वह क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी का मान क्या है बताइए? बी का मान कितना है? 4 है, तो 4 क्यू प्लस आर, तो आर का मान पहली बार क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4Q। तो ए के पहला मान क्या आ गया? ए का पहला मान क्या आ गया? 4Q। ठीक है, और ए के मान कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए ए बराबर और क्या हो सकता है? बी का मान कितना है? 4 है, प्लस आर, ए पहली बार आपने आर का मान 0 रखा है, अब आर का मान कितना रखेंगे? 1। ठीक है, तो ए का मान 1, ये भी हो सकता है। और ए बराबर क्या हो सकता है? ए बराबर बी का मान 4 है, क्यू प्लस आर का मान पहली बार 0 रखा, 1 रखा, आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, और ए का मान क्या हो सकता है? ए बराबर 4Q, अब 3 रखेंगे। देखिए 3 रख दिया आर का मान, तो 3। ठीक है, तो ए के कुल कितने मान मिल गए आपको? 4। कौन कौन से? ए बराबर आपका 4Q, ए बराबर 4Q प्लस 1, ए बराबर 4Q प्लस 2, ए बराबर 4Q प्लस 3। अब देखिए आपको क्या दिखाना है? अब आपको दिखाना है कि जो ए का वर्ग होगा, ठीक है, जो ए का वर्ग होगा वह 4Q के रूप का होगा या 4Q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो चलिए 4 कंडीशन हमें मिले हैं, ए के 4 मान मिले हैं, तो चारों कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देखा, पहले कंडीशन में ए का मान कितना मिला है? पहले कंडीशन में ए का मान मिला है 4Q। ठीक है, देखिए पहले कंडीशन में ए का मान कितना मिला है? 4Q। अब कह रहा है कि स्क्वायर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर स्क्वायर होगा, 4Q का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 4Q का स्क्वायर करेंगे 16Q स्क्वायर, या ए स्क्वायर को जगह पे लिख सकते हैं 4 गुणे 4Q स्क्वायर। ठीक है, देखिए 16 को 4 गुणे 4 लिख दिया। अब यहां से हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए जो 4Q स्क्वायर है इसके स्थान पे हम लोग m लिख देते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर क्या लिख दे रहे हैं? m। m कोई क्या है? पूर्णांक है। m क्या है? कोई पूर्णांक है। इसके स्थान पर q भी लिख सकते हैं, m लिख दिया। m क्या है? कोई पूर्णांक है। अब देखिए q क्या था? कोई धनात्मक संख्या होती है, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे धनात्मक संख्या आएगी, फिर उसका 4 में गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वह क्या आएगी? धनात्मक आएगा। ठीक है, तो वही हमने मान लिया इसका मान क्या है? m है। इसके स्थान पे यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रहेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का जो मान आ गया वह 4m आ गया, या 4Q भी लिख सकते हैं, जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो पहले केस के लिए है। अब केस नंबर सेकेंड देखेंगे। ठीक, केस नंबर सेकेंड में जो ए का मान है वह कितना है? केस नंबर सेकेंड के लिए ए का मान है आपका ए बराबर 4Q प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4Q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर बराबर और क्या हो सकता है? देखिए इसको किस वाले फार्मूले से हम लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस वाले फार्मूले से इसको तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर करेंगे तो 4Q का स्क्वायर करेंगे 16Q स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस 2a मतलब पहला पद 4Q गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बराबर और क्या हो सकता है?
इस +1 को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। 16q² इसको लिखा, इस +1 को अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 + 8q हो जाएगा। और ये जो +1 है इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है, बाद में लिख दिया। अब a² का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर ले रहे हैं, 4 कॉमन कर ले रहे हैं। 4 कॉमन करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा 16q² + 2q + 1। कॉमन जो लेते हैं उसका भाग देते हैं, ठीक है। अब इसके स्थान पर हम लोग m लिख देते हैं, ठीक है। m जहां क्या है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है 4, इस पूरे के स्थान पर क्या लिख रहे हैं m + 1। a² का मान कितना आ गया 4m + 1। यहां पे आप चाहे तो लिख दीजिए जहां m बराबर 4q² + 2q, ठीक है। जहां m का मान क्या है 4q² + 2q है। यहां भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं जहां m बराबर क्या है, m बराबर किसके स्थान पर आपने लिखा है 4q², ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो पहले केस के लिए है, ये दूसरे केस के लिए है। अब हम लोग चलेंगे केस नंबर 3, a बराबर 4q + 2 के लिए, ठीक है। तो a बराबर आपका 4q + 2 है, उसको देखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के लिए a का मान कितना है, a का मान जो है वह है 4q + 2, ठीक है। तो a बराबर कितना है 4q + 2। स्क्वायर करना है तो a² करेंगे, देखिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कहेगा तो वर्ग करेंगे, क्यूब कहेगा तो क्यूब कहेंगे, ठीक है। तो 4q + 2 का वर्ग, इसको इस वाले फार्मूले से तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a² बराबर 4q यानी 16q² + 2 दूनी 4 हो जाएगा, +2 चौक 8 दूनी 12q, ठीक है। इस वाले फार्मूले से इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये रूप मिलेगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा a² बराबर, इस सब में से क्या कॉमन कर लेते हैं 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो 4q² + 1 + 3q, ठीक। अब इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं m लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो a² बराबर आपका क्या हो जाएगा 4m। a² का मान कितना आ गया 4m आ गया। यहां पे आप लिख सकते हैं जहां m बराबर 4q, यही वाला, ठीक है, 4q² + 1 + 3q, ठीक। अब तो देखिए ये केस नंबर 3 के लिए, पहले केस के लिए a² का मान 4m, दूसरे केस के लिए a² का मान 4m + 1, तीसरे केस के लिए a² का मान 4m। अब केस नंबर 4 देखते हैं, ठीक। केस नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, केस नंबर 4 के लिए a का मान कितना है, केस नंबर 4 के लिए जो a का मान है वह है a बराबर 4q + 3, ठीक है। अब दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देते हैं तो a² बराबर कितना हो जाएगा 4q + 3 का स्क्वायर, ठीक है। a² बराबर और कितना हो सकता है, कहेंगे इसको इस वाले फार्मूले से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16q² + 3 त्रिका 9 + 2 चौक 8 त्रिक 24q, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 16q², 9 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 8 + 1, ठीक है। 8 एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, + 24q, ठीक है। या फिर a² बराबर और क्या हो सकता है 16q² + 8। देखिए इस जो 1 है इस 1 को बाद में लिखते हैं, पहले ये जो 24q है इसको लिख देते हैं, ठीक है 24q। अब इस 1 को लिखते हैं +1 हो जाएगा आपका। a² बराबर देखिए इनमें से इतने में से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 4q², यहाँ से 2 और यहाँ से 6q,
और यहां से आपका +1 बचेगा। ठीक है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं, m लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जो a² का मान आएगा वह 4, इस पूरे के स्थान पे m लिख दिया, प्लस क्या बचा है, 1 बचा है। यानी जो a² का मान है वह कितना आ गया, 4m+1 के रूप का आया। ठीक है, टोटल a के हमें कितने मान प्राप्त हुए थे, 4 मान प्राप्त हुए थे। पहले कंडीशन केस नंबर 1 में जब हमने a का स्क्वायर किया तो जो हमें मिला वह किस रूप का मिला, 4m के रूप का मिला। फिर दूसरे कंडीशन में जब a का स्क्वायर किया तो जो मान मिला वह किस रूप का मिला, 4m+1 के रूप का मिला। तीसरे कंडीशन के लिए जब स्क्वायर किया तो जो मान मिला वह 4m के रूप का मिला। चौथे कंडीशन के लिए a² का जो मान मिला वह 4m+1 के रूप का मिला। यानी जो a² का मान, a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो या तो 4m के रूप का मिल रहा है या 4m+1 के रूप का मिल रहा है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 4m या 4m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इजी आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हम लोग उसे देखेंगे। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 4q या 4q+1 के रूप का मिलेगा, तो हमने q के स्थान पे m ले लिया था। ठीक है, तो जो हमें मिला हुआ तो 4m के रूप का मिला या फिर 4m+1 के रूप का मिला। ठीक, तो यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका काफी इजी है। यहां पे HCF निकालना है, किसका किसका HCF निकालना है, 3 संख्याएं दी है। वह 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है 378, दूसरा है 180 और तीसरा है आपका 420। ठीक है, HCF निकालना है। हमने आपको बताया कि जब 3 संख्याएं दी हुई हो, ठीक है, तो उनका जो HCF निकलता है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, जैसे यहां सबसे छोटी संख्या क्या है, 180 है, इसका HCF एक बार इसके साथ निकालेंगे, फिर इसके साथ निकालेंगे। ठीक है, जब 3 संख्याएं दी हुई हो तो इसका HCF एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, विभाजन प्रमेय का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 180 है, 378 है, इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, किसका किसका, 180 और 378 का। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका HCF एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, तो इन दोनों का HCF कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी इन दोनों में क्या है, 378 है, बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, नहीं 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यहां से घटा देंगे 8, 1। ठीक है, उसके बाद जो शेषफल बचता है उसका भाग इसमें देते हैं, तो 180 है तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 180 हो जाएगा, तो शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए उस स्थिति में जो आपका भाजक होता है, जैसे यहां भाजक कितना है, 18 है, तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। इस स्थिति में जो भाजक है वह कितना है, इस स्थिति में भाजक आपका है, इस स्थिति में
भाजक कितना है 18 है। जब भाजक 18 है, अतः जो HCF होगा किसका किसका 378 और 180 का, वह कितना होगा 18 होगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब कंडीशन नंबर सेकेंड देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा था, छोटी वाली संख्या का पहले इसके साथ निकालेंगे फिर इसके साथ निकालेंगे। चलिए इसके साथ हम निकालते हैं, तो इसके साथ निकालेंगे। अब किसका किसका HCF निकालना है, HCF निकालना है हमें 180 और 420 का। तो कैसे निकलेगा, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बड़ी क्या है 420 है, 420 में किसका भाग देंगे 180 का भाग देंगे। 2 बार जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 0। अब जो शेषफल बचा है उसका भाग भाजक में, भाजक कितना है 180। ठीक है, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 0 0 0। अब इस स्थिति में भाजक कितना है, जब शेषफल 0 आया तो भाजक कितना था 60। ठीक है, इस स्थिति में भाजक कितना है, इस स्थिति में जो आपका भाजक है वह 60 है। अतः जो HCF होगा किसका किसका HCF, इन दोनों का। ठीक है, कितना 180 और 420 का, वह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इधर देखिए, जब पहले आपने HCF निकाला इन दोनों का, सबसे छोटी वाली संख्या का इसके साथ, तब HCF कितना आया 18 आया। फिर 180 का इसके साथ निकाला, HCF कितना आया 18 आया। देखिए दोनों HCF महत्तम समापवर्तक अलग अलग है, यहाँ 18 है यहाँ 60 है। अगर ये सेम होते, ये भी 18 ये भी 18, या ये 60 ये भी 60, तब तो इन तीनों का HCF वही हो जाता जो सेम आता। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। जब अलग अलग है तब क्या करेंगे, जब अलग अलग है तो जो HCF आया है, क्या आया है 18 और 60, इन दोनों का फिर से HCF निकालेंगे। ठीक है, जो HCF आया है इस HCF का फिर से HCF निकालेंगे। तो फिर से HCF निकलेगा कैसे, कहेंगे कि जो HCF, अब हमें किसका किसका HCF निकालना है, 18 का आया है और 60 है, 18 और 60 का निकालना है। तो 18 और 60 का HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी क्या है 60 है, 60 में भाग किससे देंगे, छोटी वाली संख्या, छोटी क्या है 18 है। ठीक है, तो 3 बार जाएगा 54 हो जाएगा, घटा देंगे 6। जो शेषफल बचा है वह कितना है 6 है। किस में भाग देंगे, भाजक में, भाजक क्या है 18 है, तो 18 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक, अब इस स्थिति में जो आपका HCF आया है, इस स्थिति में HCF क्या है, इस स्थिति में भाजक, इस स्थिति में आपका जो भाजक है वह कितना है 6 है। अतः जो HCF होगा 18 और 60 का, वह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जो भाजक होता है वही तो HCF होता है। तो इन दोनों का भाजक क्या है, जब शेषफल 0 आया तो भाजक 6 है, अतः इन दोनों का जो HCF होगा वह क्या होगा 6। ठीक है, अतः तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वह कितना होगा 6 होगा। अतः HCF, तीनों संख्याएं कौन कौन सी तीनों संख्याएं, 378, A180 और 420। ठीक, 420 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो जो HCF आया है वह 6 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अगर 3 संख्याएं होंगी तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसकी HCF दोनों संख्याओं के साथ निकालेंगे। अब अगर HCF सेम आएगा तब तो वहीं तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। अगर HCF सेम नहीं आएगा तब जो HCF आएगा उन दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, अब उन दोनों का जो HCF होगा वही HCF इन तीनों का HCF माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक,
क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब कहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तब आपको HCF निकालना है, ठीक है। जब कहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तब आपको HCF निकालना होता है, ठीक। जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398 संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, 398 दिया है, 436 दिया है और उसके बाद 542 दिया है, ठीक है। करा है कि जब उस बड़ी से बड़ी संख्या से इसमें भाग दें, ठीक है, इस वाली संख्या में जब भाग दें तो जो शेषफल आए, इस वाली संख्या में भाग दे तो जो शेषफल आए वह कितना आए, 7 आए। इस वाली संख्या में जब भाग दें तो जो शेषफल आए 11 आए, ठीक है। इस वाली संख्या में जब भाग दें तो जो शेषफल आए वह 15 आए, ठीक है। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398 में भाग देने पर 7 आए, 436 से भाग दे तो शेषफल 11 आए, 542 में भाग दे दे तो शेषफल कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या का मान निकालना है। मान कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब कहेंगे कि संख्या जो आपको दिया है, ठीक है, संख्या में से शेषफल को घटा देंगे। संख्या में से क्या करेंगे, शेषफल को घटाने पर, संख्या में से शेषफल को घटाने पर, तो संख्या में से जब शेषफल को घटाएंगे तो मान कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह कितनी होंगी, संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 398 है, 398 में से शेषफल कितना बच रहा था, 7, उसको घटाएंगे तो जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा, ठीक है। 436 में से कितना घटाना है, 436 में से शेषफल कितना बच रहा था, 11, जो शेषफल बचेगा उसी को घटा देंगे। तो इसमें से शेषफल बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 425 बचेगा। अब 542 में से घटा देते हैं, 542 में से शेषफल कितना बच रहा था, 15, तो 15 को घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा आपका, 527 आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्राप्त संख्याएं, अब आपको जो नई संख्याएं मिली हैं वह 391, 425 और 527 मिली है, ठीक है। अतः प्राप्त संख्याएं, अब संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं बताइए, 391, 425 और 527 प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं का HCF निकालिए, जो HCF आएगा वह इन सबका HCF होगा, ठीक है, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो तीन संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, एकदम इजी तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें सबसे छोटी संख्या है जैसे 391 है उसका HCF एक बार इसके साथ निकालेंगे, एक बार इसके साथ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, HCF पहले निकालते हैं। सबसे पहला कंडीशन में HCF 391 का 425 के साथ निकालेंगे, 391 का 425 के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो 391 का 425 के साथ HCF निकालिए, कितना हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो एक बार जाएगा 391 होगा, घटा देते हैं 5 में से एक जाएगा आपका 4, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा, फिर जो शेषफल बचा है उसका भाग 391 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार लेकर के जाते हैं, एक बार लेकर के जाएंगे तो यहाँ 34 हो जाएगा, घटा देते हैं 5, 1, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार लेकर जाएंगे तो 34 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 17 बच जाएगा, ठीक है। अब जो शेषफल बचा है उसका भाग भाजक में, भाजक कितना है 34 है, भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार,
ठीक है, तो यहां से आपका कट जाएगा। ठीक, तो जो HCF निकला है, ठीक है, इन दोनों का जो HCF निकला है वह कितना निकला है, वह है 17। ठीक है, किसका किसका HCF वो भी लिख लेते हैं हम लोग। 391 और 425 का HCF, मतलब जब शेषफल 0 आए तो उस स्थिति में जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो HCF कितना हो गया, 17। अब क्या करेंगे, पुनः अब बताइए क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे सबसे छोटी संख्या 391 है, उसका इसके साथ HCF निकाला आपने, अब इसके साथ निकालेंगे। ठीक है, अब हमें पुनः HCF निकालना है। किसका किसका HCF निकालना है, HCF निकालना है हमें 391, 391 और 425 का। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, 425 का नहीं, सॉरी 527 का निकालना है। ठीक, 527 का भाग दे देते हैं। 391 का भाग 527 में बड़ी वाली संख्या का छोटी वाली संख्या से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 391 हो जाएगा। घटा देते हैं, 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से 12 में से 9 चला जाएगा, 3 यहाँ पे 1। ठीक है, 391 उतार लेते हैं। देखिए जो शेषफल बचा उसका भाग भाजक में, तो कितनी बार जाएगा, लगभग आपका 3 बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 2 छंग 12, 2 तें 6, 1 7, 2 1 कम 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 11 में से 2 चला जाएगा 9, और यहाँ से आपका 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से 1 बचेगा। ठीक, अब भाग किस में देंगे, 136 में देंगे, जो आपका भाजक है। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 119 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 119, ठीक है, 17 का भाग 119 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग आपका 7 बार जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है, शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो इस स्थिति में भाजक कितना है, 17 है। अतः जो HCF हो जाएगा, किसका किसका HCF, 391 और 527 का, वह कितना हो जाएगा, जो भाजक है। जब शेषफल 0 आया तो भाजक कितना, 17। ठीक है, अब देखिए पहले कंडीशन में HCF 17 आया, दूसरे कंडीशन में भी HCF कितना आया है, 17 आया है। दोनों कंडीशन में HCF का जो मान है वह क्या है, बराबर है। जब HCF बराबर हो तब जो HCF होता है वह तीनों संख्याओं का HCF हो जाता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में HCF बराबर, जब बराबर है तो वह तीनों संख्याओं का HCF हो जाता है। ठीक है, अतः जो HCF है इन तीनों संख्याओं का, 391 का, 425 का, 527 का, वह कितना होगा, 17 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर भी होगा। अतः 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को कट कर देगी, और इन तीनों संख्याओं से अगर 17 से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा, इसमें भाग देंगे शेषफल 11 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इन तरीकों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन एकदम इजी है, सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आप लोग नोट भी बनाते चलिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। इस क्लास 10 डॉक्टर मनोहरे वाली बुक का पूरे सॉल्यूशन हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब कहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या निकालना है, HCF निकालना है, जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सेम टू सेम 14 जैसा है, बस वहां पे 3 संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे 2 संख्याएं।
क्या क्या संख्याएं क्या दिया हुआ है, संख्याएं दिया हुआ है आपका 2053 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 967। ठीक, करा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जब 2053 में भाग दे तो जो शेषफल मिले वह 5 मिले, और 967 में अगर भाग दे तो शेषफल कितना मिले 7 मिले। अब हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल बचेगा उस संख्या में से वही शेषफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो संख्याओं में से शेषफल घटाने पर, संख्या में से शेषफल को क्या करेंगे, घटाने पर। अच्छा, शेषफल घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 2053 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 आपका 48 बचेगा। ठीक है, यानी पहली संख्या इतना मिल गया। अब 967 में से 7 घटा देंगे तो संख्या कितना बचेगा, 960 बचेगा। अतः जो संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं एक आपको मिल गया 2048, दूसरी संख्या 960। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, अतः हमें क्या निकालना है, HCF किसका 20, 48 और 960 का। HCF निकलेगा कैसे, अब तो इतने सवाल आप लोग इस चैप्टर में लगा लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन को एकदम इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। 960 छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। ठीक, चलिए भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपका 2 0 0 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, घटा देते हैं 8 2 और यहाँ से आपका 1 बचेगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। जो शेषफल बचा उसका भाग भाजक में देते हैं ना, तो 960 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग आपका 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 8 56 और आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 5 19, 7 एकम 7 1 8। ठीक है, अब देखिए 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। अब 64 का भाग किस में देंगे, 128 में देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 चौका 2 छंग 12। ठीक, तो कट गया, शेषफल कितना हो गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो इस स्थिति में भाजक जो है, इस स्थिति में भाजक कितना है, इस स्थिति में भाजक आपका कितना भाजक है, जब शेषफल 0 आया तो भाजक यानी जिससे आपने भाग दिया वो कितना है, 64 है। अतः जो HCF होगा, ठीक है, किसका HCF 20 48 960 का, 2048 और 960 का, वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 64 आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं में भाग देने से शेषफल इतना बचे, तो उसको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज था 1A आपका डॉक्टर मनोहरे वाली बुक का, वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।